स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सीटेट यूपीटेट सभी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सुग्गा विधि अस्ति। सुग्गा विधि है रचना विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, लेखन विधि, सूत्र विधि। तो सुग्गा विधि है पाठ्यपुस्तक विधि। ये सुग्गा विधि क्या होती है? सुग्गा विधि इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। सुग्गा विधि में व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा बाद में उदाहरण के द्वारा नियमों की पुष्टि की जाती है। व्याकरण शिक्षक की पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप से में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। अभी पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षण सूत्रों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाता है और इस विधि में शब्दकोश में वृद्धि और शुद्ध उच्चारणों पर बल दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणस्य विधि न अस्ति। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमनम विधि, आगमनम विधि, निगमन विधि, विश्लेषणम विधि, संश्लेषणम। तो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, विश्लेषणम विधि। ठीक है। और ये विश्लेषण विधि किसे कहते हैं? विश्लेषण विधि क्या होती है? ये एक शिक्षण विधि है जिसमें किसी समस्या का पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और उसमें बाद में समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद निष्कर्ष और पहचाना जाता है। निगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों का व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है आगमन विधि में। और निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है। इस रीति को काल्पनिक रीति, विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ जाता है निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति। गद्य शिक्षणस्य विधि है निगमन विधि, उद्बोधनम विधि, आगमनम विधि, सूत्र विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि है उद्बोधनम विधि। उद्बोधनम विधि क्या है? इस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है। इस विधि को पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्त, अभिनय आदि साधन काम में लाए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन विधि है। ज्ञानेंद्रिय जैसे क्या होती हैं? मनुष्य के वे अंग जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाए, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उद्बोधनम विधि, एक विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है उद्बोधनम विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि नास्ति। शिक्षण विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षणम, व्याख्यानम, वाद विवाद, भाषणम। शिक्षण विधि नहीं है भाषणम। भाषणम विधि क्या है? इस विधि के में मौखिक या लिखित कार्य कराते समय, गद्य शिक्षण करते समय या रचना शिक्षण कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण नियमों की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखा व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुख विधयः सन्ति। संयोग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि,
भाषा संदर्भ विधि, सर्वे विधि। तो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है सब, संयोग विधि भी है, पाठ्य पुस्तक विधि भी है, भाषा संदर्भ विधि भी है और सब मतलब सभी है। संयोग विधि क्या होती है? इस विधि में मौखिक या लिखित कार्य कराते समय गद्य शिक्षक का शिक्षण कराते समय या रचना कराते समय शिक्षण कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण नियमों की जानकारी दी जाती है। भाषा संदर्भ विधि क्या है? भाषा संदर्भ विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक, इस विधि में शब्दकोश में वृद्धि और शुद्धोच्चारण पर बल दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि में, इस विधि में शब्दकोश में वृद्धि और शुद्धोच्चारण पर बल दिया जाता है। भाषा संदर्भ विधि क्या है? भाषा संदर्भ भाषा की कोई रचना में से व्याकरण के नियम और उदाहरण से समझाना, ये भाषा संदर्भ विधि की है। तो इसलिए व्याकरण शिक्षण में प्रमुख विधि सभी है, संयोग विधि भी, पाठ्य पुस्तक विधि भी, भाषा संदर्भ विधि और सब मतलब सभी है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।